देखो, अभी तो मैंने आपको बताया कि ये जो गेट्स हैं इनका जो लॉजिकल डायग्राम्स है, ट्रुथ टेबल है ना। तो वो तो आप लोगों को बताने के लिए। अब वो इंटरनली किस चीज़ के बने हुए हैं, है ना। तो हम जो गेट्स हैं वो ट्रांजिस्टर का यूज़ करके ही बना सकते हैं। और आपने मोस्ट ट्रांजिस्टर यूज़ सुने होंगे, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, है ना। तो उनका यूज़ करके भी हम ये उनका यूज़ करके भी हम एंड गेट, और गेट, और ये जितने भी गेट मैंने आपको बताए वो सब बना सकते हैं। ठीक है। तो हम जो लैब में जनरली यूज़ करते हैं ना, टीटीएल लॉजिक फैमिली यूज़ करते हैं। तो टीटीएल लॉजिक फैमिली का मतलब क्या है कि ट्रांजिस्टर लॉजिक। टीटीएल का मतलब क्या है, ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो टीटीएल लॉजिक फैमिली के जितने भी आईसीज हैं 7-4 से वो शुरू होती हैं, 7-4 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, 7-4 से, है ना। तो वो जितनी लॉजिक फैमिलीज हैं वो ज़्यादातर ट्रांजिस्टर का यूज़ करके वो गेट बनाए गए हैं। ठीक है। अब एंड गेट कैसे बनेगा, और गेट कैसे बनेगा, नोट गेट कैसे बनेगा। ठीक है, ये मैंने डायग्राम बना रखा है। ठीक है, वो कैसे काम करेगा उसकी ट्रुथ टेबल के अनुसार, है ना, वो बात करते हैं। पहले ये ट्रांजिस्टर है ना। कौन सा ट्रांजिस्टर है, अब इसकी डायरेक्शन देखो आप, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रांजिस्टर है वो है एनपीएन है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है। तो आपको ज़्यादा वो डीप में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल एक चीज़ याद रखनी है कि जब बेस पे जो सिग्नल आप अप्लाई करोगे, जब बेस पे सिग्नल आप अप्लाई करोगे उसके अनुसार ये ऑन होगा। ऑन होगा मतलब क्या है कि इस तरह से फ्लो करेगा करंट। ठीक है, ठीक है कि नहीं है। जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट में होता है। ठीक है, तो इस तरह से फ्लो करेगा। इसका मतलब क्या है, वो चीज़ ऑन है। और कई बार क्या हुआ कि वो नहीं फ्लो करेगा। कब नहीं फ्लो करेगा, आपको याद रखनी है कि व्हेन बेस लॉजिक इज़ लो। बेस लॉजिक लो का मतलब क्या है कि जब बी पे आप कोई लॉजिक अब तो 0-1 अप्लाई करोगे। ठीक है कि नहीं, लॉजिक फैमिली उसमें आपके डिजिटल में तो बी अगर 0 रहेगा तो ये जो ट्रांजिस्टर है वो ऑफ रहेगा। ठीक है, और अगर बेस लॉजिक 1 आपने अप्लाई किया तो ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा। ठीक है, ये याद रखना, और बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, चलो अब वो जितना भी 2 लाइन है वो यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, पहले मैं ट्रुथ टेबल बनाता हूँ, एंड गेट की ट्रुथ टेबल। अब एंड गेट में क्या है, ए बी सी और ये वाई लगा देते हो ना। दोनों 0 हो सकती हैं, 1 हो सकती हैं। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। एंड गेट क्या करता है, एंड गेट वो बच्चा है जिसको सारी चीज़ें मिलेंगी तो खुश होगा, नहीं तो नाराज हो जाएगा, है ना। क्या मतलब, मल्टीप्लाई कर रहे हो बेसिकली। ठीक है कि नहीं है। चलो अब ये इसकी ट्रुथ टेबल है। अब देखते हैं कैसे। दोनों इनपुट 0-0 है, 0 है, 0 है। ठीक है, ये VCC आपने लगा रखी है 5 वोल्ट। ठीक, अब क्या होगा, जब ये 0 है तो ये ऑफ हो जाएगा, ये भी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब आउटपुट यहाँ से नोट कर रहे हो, ये आउटपुट नोट कर रहे हो आप, यहाँ से आउटपुट नोट कर रहे हो। ठीक है, अब ये जो 5 वोल्ट थी ये यही है, इसके थ्रू यहाँ भी नहीं आई, इसके थ्रू यहाँ भी नहीं आई। इसका मतलब क्या हुआ कि इस और इस पॉइंट के बीच में कितनी वोल्टेज है,
ग्राउंड है ना, अगर इस पॉइंट के बीच में आप देखो तो ये ग्राउंड है ना, तो लॉजिक 0 है इसके आउटपुट, समझ गए। अब देखो दूसरा कि इसको, ओहो, कि ये वाली देखते हैं, ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। अब 0 है तो ये ऑफ और ये ऑन। तो अब ये जो 5 वोल्ट थी ये यहाँ पहुँची नहीं पहुँची ना, तो है तो ये ऑन, लेकिन ये कोई, ये इसके थ्रू फ्लो हुआ नहीं ना, यहाँ तक कोई भी फ्लो हुआ ही नहीं, तो इसलिए अब इसके अक्रॉस नोट करोगे फिर वही वोल्टेज 0 है, ठीक है ना। अब दोनों 1 1 करके देखते हैं, दोनों 1 है। अब दोनों 1 में क्या हुआ कि ये ऑन हो गया, ये भी ऑन हो गया, है ना। तो क्या होगा, ये करंट यहाँ आया, पास हो गया, इसके अक्रॉस भी पास हो गया, ठीक है। अब जो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इस तरफ से जाएगी, ठीक है। तो इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है कि नहीं है। ये नोट करें, मतलब अगर आप इसमें अगर आप कंफ्यूज हो रही है क्या है, तो अगर इस पॉइंट के बीच में आप नोट करोगे, है ना, यहाँ, और इसके अक्रॉस जो नोट करोगे तो पूरा करंट इसके अक्रॉस कुछ करंट आ रहा होगा, वो वोल्टेज जो है, जो वोल्टेज ड्रॉप है वो आप नोट करोगे, ये लॉजिक 1 होएगा, ठीक है। आसान है ना। तो ये था आपका एंड गेट। अब है और गेट, ये और गेट है। तो और गेट की ट्रुथ टेबल क्या है, ए बी और वाई। इसमें आप देखो 0 0 1 1 0 1 0 1, क्या होगा 0 1 1 1। ऐसा बच्चा जिसको कुछ भी आप एक चीज़ दिला दो खुश हो जाएगा, वो और गेट है ना। तो अब देखो आपने 5 वोल्ट अप्लाई किया, यहाँ पे 5 वोल्ट, यहाँ पे आपने कर दिया 0, यहाँ पे आपने कर दिया 1, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑफ, ये हो गया ऑन, बस। तो ये आया इधर फ्लो कर गया, ठीक है। जब आप यहाँ से नोट करोगे इस पॉइंट के अक्रॉस में, तो आपको करंट आएगा उसके अंदर, तो ये हो गया 1, है ना। ऐसे ही अब मैं दोनों को 1 करके देखता हूँ, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये भी ऑन हो गया, ये भी ऑन हो गया, है ना। तो इसके थ्रू करंट फ्लो हुआ, इसके थ्रू करंट फ्लो हुआ, यहाँ के जुड़ गया करंट, है ना। ऐसे यूँ आया जुड़ गया, इधर से यहाँ जुड़ गया। तो जब नोट करोगे इस पॉइंट के अक्रॉस यहाँ तक, तो कुछ वोल्टेज आएगी, है ना। तो वो ये वाली कंडीशन पूरी है, बस। अब दोनों 0 है ना। ये देखते हैं, अब देखो दोनों 0 करके देखते हैं, दोनों 0। अब दोनों 0 में क्या हो गया, ये ऑफ है, ये भी ऑफ है। तो यहाँ तक कोई करंट आया नहीं, यहाँ से कोई करंट आया नहीं, ठीक है कि नहीं है। तो इसका अक्रॉस जब आप नोट करोगे तो वही 0 हो जाएगा, ठीक है। आसान है ना, ठीक है।
तो ये था आपका और गेट, एंड गेट हो गया, और गेट हो गया। अब ये है नॉट गेट, नॉट गेट, ये इसका डायग्राम है, लॉजिकल डायग्राम। अब देखो इसमें क्या होगा, ए है, वाई है ना। आपने इसको कर दिया 0, 0 करने से क्या हो गया, ऑफ, ठीक है कि नहीं है। तो जब ये ऑफ है तो इधर कुछ नहीं फ्लो करेगा, तो इसके अक्रॉस जब वोल्टेज नोट करोगे तो आपको मिलेगी वोल्टेज ही, ठीक है। ये जो 5 वोल्ट ये मिल जाएगी, मतलब 0 है तो ये ऑफ रहेगा, 5 वोल्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरा जब ये 1 होगा तो ये ऑन हो जाएगा, है ना। तो वोल्टेज वो इसके अक्रॉस, जो करंट है वो इसके अक्रॉस फ्लो करेगा और यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा। तो यहाँ जो वोल्टेज है वो जितना भी जो आपका करंट है वो हमेशा लोएस्ट रेजिस्टेंस फॉलो करता है। तो यहाँ पे तो अर्थ है, पूरा ये अर्थिंग हो जाएगी, तो इसके पास क्या रहेगा, कुछ भी नहीं आएगा। 1 है तो इसके पास 0 आएगा। ये इसकी ट्रुथ टेबल है नॉट गेट की, है ना, आसान है। तो अगर आपको वो लॉजिक समझ में आ गई कि कब वो ऑन है कब वो ऑफ है, ठीक है, तो उससे आपको ज़्यादा सी दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। अब इनका यूज़ करके, ठीक है कि नहीं, एंड गेट आपको पता चल गया, और गेट आपको पता चल गया, नॉट गेट पता चल गया। तो अगर आप इनको कॉम्बिनेशन में लगाओगे, अगर आप इनको एक कॉम्बिनेशन में लगाओगे तो वो आप नैंड गेट बना सकते हो और नॉर गेट भी बना सकते हो, ठीक है ना।